सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर उठा टेक। फिलहाल एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री बन रही है भाई, सोनाली फोगाट की जो अचानक जो मौत हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। मिस्ट्री है भी और नहीं भी, वो तो प्रत्यक्ष चीज दिखे भी है लेकिन रवाज से करी रहे। तो जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है उसका एक मैं सच खोलने जाने लग रहा हूँ। बहुत भाइयों के फोन आए थे अब भाई सोनाली फोगाट की मौत को लेकर के करमू भाई आपने, हालांकि हमारे जो सहयोगी हैं सौम्या माथुर हिसार में लगातार कवरेज दे रहे हैं, लेकिन इसकी डूंग उठा काटने लग रहे थे हम भी। तो जब द सोनाली फोगाट फाइल खोलना और उसका पहला पन्ना खोल लूंगा मैं भी, हूँ तो कई पन्ने की फाइल बनेंगी, लेकिन पहला पन्ना पर जो चीज लिखट का आई है 22 तारीख की रात ने सोनाली फोगाट की मौत हो ली थी और 23 तारीख की सुबह 8:30 बजे के आसपास जो सोनाली फोगाट का जो बड़ा भाई है वतन ढाका, उस दौरान फोन आवा है सुबह। और जो इसके अकेला सहयोगी इसका पीए भी बॉयफ्रेंड भी क्या इसको नाम सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी। तो बहुत सारी चीज है जो इसकी गहराई में जाओगे तो ऐसा क्या मामला हो गया भाई। उपचुनाव भी लोग लग रहा था क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव होना था। पिछले इलेक्शन में टिकट आती थी सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इस दौरान अचानक जब इलेक्शन होने थे क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो 18 तारीख ने कुलदीप बिश्नोई का जाना हुआ था फार्म हाउस पर सोनाली फोगाट का फार्म हाउस पर जब गए तो जिस तरह आज भी स्टेटमेंट आई कुलदीप बिश्नोई की आग भाई ठीक ठाक था सारा सिस्टम। लेकिन इस बीच में एक और स्टेटमेंट आवा है कि भाई यदि जीवित रहती सोनाली फोगाट तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा आग भी मेरी और भी वोट का जाफा होंदा और वह मेरे ख्याल से बोला जाने भी वर्कर कह गई होगी आग भी कुलदीप बिश्नोई को फायदा मिलना चाहिए वोट हम साथ में खड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कायदे से। तो दूसरी बात एक कोठी गुरुग्राम ग्रीन जो सोसाइटी है उसमें 102 नंबर सेक्टर में 901 नंबर फ्लैट है जिसमें राज दफन है। सच्ची बात तो या राज हैं बड़े बड़े दफन। क्योंकि कुछ दिन पहले इस घटना तक कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट की स्टेटमेंट आई थी अब भाई यदि मेरे को ईब धोखा देवेगी पार्टी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की एंट्री का मतलब या तो भव्य इलेक्शन लड़ेगा आदमपुर का उपचुनाव या कुलदीप बिश्नोई लड़ेगा। तो सोनाली फोगाट ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करी थी, ऐतराज जताया था और उसने नू भी कह दिया था भाई यदि टिकट मेरी काटी गई तो मैं भी कुछ ना कुछ तो मुंह खोल लूंगी, मैं भी कुछ बोल लूंगी। या जो मैंने बात कही है ये सारी इस मिस्ट्री का मेन पॉइंट है। जो सोनाली फोगाट ने यह बात कही थी नहीं अब भाई मैं भी कुछ बताऊंगी, मैं भी कुछ खोल लूंगी, यानी कि राज यो सारी की सारी जो मर्डर मिस्ट्री है या इसका सार है, मेन पॉइंट है जो मैं ध्यान तो सुनते रही हो। तो यह बात हो है और तो शुरू भाई उपचुनाव आदमपुर का इस सुधीर सांगवान जो इसके पीए शुरू तो रहा है, इसका बॉयफ्रेंड भी रहा, हालांकि इसकी पत्नी कैंसर तो पीड़ित बताई जा रही है, वह रोहतक में है और लिव इन रिलेशन में आपस में रहा करते। एक सुखविंदर वासी वह वीडियो भी आई थी, वह वीडियो वायरल हो रही है। एक वो बंदा, दो बंदे ये मतलब जिस तरह रिंकू ढाका की तरफ से बात मानी जाओ तो पहले मेरे तक तो यह बात आई है क्योंकि उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी उसमें साफ लिख दी है बात भाई क्यों कर गड़बड़ हुई है। गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए रवानगी की बात हुई थी, बोले गोवा बीच में करता है क्या, गोवा अचानक जाने का सिस्टम क्यों कर बना। इसलिए शक्की सुई घूमगी कि भाई षड्यंत्र के तहत प्लानिंग के तहत क्या सुधीर सांगवान ने इसकी सुपारी ले ली थी या सुधीर सांगवान का कितने तालमेल था इसमें, या सुधीर सांगवान को किसी ने खरीदा है। सुधीर सांगवान मुख्य है, मास्टरमाइंड कोई और है।
ये एक सोचने का विषय है, ध्यान से सुनते रहियो। सुधीर सांगवान मोरा है या इसका बैकग्राउंड में मास्टरमाइंड कोई और है? सुधीर सांगवान के बारे में जब तक जानकारी है, सुधीर सांगवान ने जितने भी आदमपुर के इलेक्शन की बात कर लो या ईब की बात कर लो, बिग बॉस में पार्टिसिपेट भी कराया इसने, सोनाली फोगाट ने। लेकिन सुधीर सांगवान की कोशिश रही अभी कोई भी आदमी तो नहीं फटक जाए सोनाली फोगाट के। एक किस्म से जो करे सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा न्यू है सोनाली फोगाट का, यू ऑलराउंडर था, ऑल इन वन था न्यू समझ लो। इसका बॉयफ्रेंड भी था, इसका सहयोगी भी था, इसका पीए भी था और इनकी रिलेशन भी थी। कुछ नो भी सुन में आई है, हो सकता परिवार मुंह ना खोले, परिवार नहीं चाहे कि भाई माम अपनी बेटी के बारे में कुछ कमा। कुछ नो भी सुन में आ रही है अब भाई सोनाली फोगाट की कुछ वीडियोज इसके पास थी। यह बात रिंकू ढाका ने वैसे एफआईआर में लिखवाई, हालांकि 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो लिया है। पहले कुछ न्यूज स्टेटमेंट आई थी डीजीपी गोवा की, आगे भाई हमने कोई गिरफ्तारी नहीं करी। लेकिन जब इस पर शिकायत पर अमल होया और सरकार की बदपीटन लगी, भाई भारतीय जनता पार्टी की नेता है और बीजेपी के नेता गायब हैं, वो चुप क्यों हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यदि ओम प्रकाश धनखड़ की बात करूं तो उनकी भी मैंने जब उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी तो उनके जो असिस्टेंट थे, जो उनके पीए, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आई, बलाजी अध्यक्ष जी की तो जाड़ दुख है। मैं इस चक्कर में गुड़गांव रहा 2 दिन रहा। अब भाई मैं उनका एक वर्जन लूं क्योंकि बेरा तो जीबे पटाखाने जी भी मंत्री नेता मुंह खोल लेंगे, बीजेपी के नेता चुप हैं, बड़े बड़े नेता। इवनो बताओ भाई यदि ओम प्रकाश धनखड़ ने नू कह दिया कि मेरे तो जाड़ दुख है, यू का जवाब है उनके पीए की तरफ से यह बात है, माँ जी ठीक है हम तो फिर यह बात बता देंगे भैया अध्यक्ष जी हम जवाब दे लेमा थे भाई सोनाली फोगाट की मौत के ऊपर आप क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? उनका परिवार का आरोप भी है भाई कि पार्टी मतलब यदि सीबीआई जांच करवाओ तो इसकी पोल खुले, सीबीआई जांच की अपील भी करी है, तो सीबीआई जांच करवाना चाहोगे कि नहीं करवाना चाहोगे? ये गहरी बात है भाई, ध्यान से सुनते रहिए और गले गले शेयर करते रहिए। ये वह बात है जो दिमाग में बिठाओगे तो समझ पाएगी ये सारी हकीकत के है। शुरू में डिवाइस तो मन लाख दिन उसकी आवाज को नहीं आएगी, शुरू के 1 मिनट वाली टल जाएगी। इब सुनते रहो जानते तो इब जाड़ दुख है, जाड़ बड़े है, अंतर हो गया इसमें। ये 2 बात है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की जाड़ दुख है और जाड़ बड़ा है, तो यह बात है। कुलदीप बिश्नोई की एंट्री का मतलब है टिकट बीजेपी से लेकर चुनाव लड़ना। तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका आयु रणनीति तो शायद वोटरों के दम पर तो जीतने की बनती नहीं, लेकिन तिकड़मबाजी में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी बड़ी मशहूर रही है। टिकटमबाजी हो, टिकटमबाजी में तो फैले, तिकड़मबाजी मशहूर है। तिकड़मबाजी नू है यदि किसी के विधायक तोड़ने की बजाय इस्तीफा दुआओ, पार्टी छुड़वाओ, उपचुनाव कराओ और अपना विधायक बना लो, तो ये एक तरीका है। हालांकि एलनाबाद में यदि अब चौटाला की बात करें हम, उसको गिराने की तैयारी थी, अब भाई ईब गोविंद कांडा को उड़ते विधायक बना लेंगे और धीरे धीरे एक विधायक उड़ता है झंडा, एक आड़ता है झंडा, और इनके कुछ अपने निर्दलीय अपने हैं, कुछ इनके खुद के 40 हैं। तो एक अपनी सरकार बनाने की बीजेपी की मनसा भी सुनने में आई, उसका एक पार्ट है। हालांकि पूरी अमला जमला पूरी सरकार ने जोर ला लिया, लेकिन एलनाबाद तक अब चौटाला का गढ़ तोड़ना इनके लिए नासूर रहा। और वो इसका कारण ये था भी अब चौटाला की अपनी एक और पहचान है, एक अपना ग्राफ है, जिसकी वजह से अब चौटाला का गढ़ में पूरा जोर लाए पाचे भी। हालांकि विपक्ष भी मिल गया था नुको है, नुनका बोला दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कांग्रेस भी मायूड़ा मिल गई थी, उसके बावजूद भी अब चौटाला का तोड़ कौन पाया इन पे, और अब चौटाला ने इनको धूल चटाई, जबकि पूरा जोर ला लिया था इन्हें। अब चौटाला का भी यू स्टैंड है, अब भाई यदि बीजेपी यदि किसी दूसरी पार्टी के नेता के साथ यह घटना घटती जो सोनाली फोगाट काम की मौत हुई है, तो बीजेपी रुक के मार के नुकन दी सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। तो अब चौटाला का नुकसान है कि भाई ईब वा बीजेपी खड़ा है, इनकी नेता मर गई, सीबीआई जांच क्यों करा दे? सीबीआई जांच कराओ तो बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे, पोल खुलेगी। अब भाई कौन कौन लोग थे जो सोनाली फोगाट के साथ अटैच थे, किस किस तरह की बात थी, ये वह सच्चाई है कड़वी, जो मीडिया भी जाके भी लिया कौन रहा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब इसकी सीबीआई जांच होगी तो बेरा पटेगा, लेकिन वह बात है क्यों चाहोगी सरकार, क्योंकि सीबीआई जांच हो तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता मंत्री
मंत्री का नाम है इसके है, अटैचमेंट पैस के है, किसके लिए? सोनाली फोगाट के लिए, क्योंकि टिकटॉक स्टार भी थी, मॉडल भी थी, बिग बॉस का हिस्सा भी रही है और भाई नेताओं के साथ नजदीकियां भी रही हैं। जो 102 सेक्टर गुरुग्राम ग्रीन में 902 नंबर फ्लैट है, 901 है 902 है 102 ना 102 तो सेक्टर है 109 एक मिनट 901 एक मिनट मैं देख लेता हूँ। 901 नंबर फ्लैट है भाई। उस फ्लैट के आसपास भी बहुत से दिग्गजों के घर हैं और आसपास में कम भी 10 नेताओं के घर हैं। जय ओ खुले फ्लैट, या बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जय गुरुग्राम का फ्लैट खुले तो उसमें दराज खुलेंगे भाई, उसमें क्या चीज दा सोनाली फोगाट फाइल खुलेगी पहला पन्ना में, तो जी वो फ्लैट खुल जगह 901 नंबर है गुरुग्राम ग्रीन का 102 सेक्टर गुरुग्राम वाला, तो उसमें राज खुलेंगे, उसमें के पाओगा के उसके रहस्य पाओगे। हालांकि सोनाली फोगाट ने अपनी माँ के साथ बहन के साथ बात भी करी थी और आपत्ति भी दर्ज कराई थी, मना ऐसा डाउट हो रहा है मेरा कुछ खाना मिला दिया, और 2-3 वीडियो भी आली हैं जिसमें सोनाली फोगाट अपने खुद अपने पैरा पे नहीं चल पा रही, सीसीटीवी फुटेज भी आली है। तो ये वह सबूत हैं जो शक पैदा कर रहे हैं भी सोनाली फोगाट के लिए षड्यंत्र कराया गया है, षड्यंत्र के तहत उसको मारा गया है, नुकारा धुम्मा उड़ता लिखड़ा चढ़ाया गो। और रिंकू डाका जो उसका भाई है सोनाली फोगाट का छोटा भाई, उसने भी कहा है FIR में लिखा है कि भाई इस सुधीर सांगवान ने हमारे परिवार से भी दूरी बना रखी थी, इसने इसकी वजह से हमारे परिवार से भी दूर थी सोनाली फोगाट। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात आऊंगी, कुत्ता तक बेचन बरोड़े चल रहे, कुत्ता जो सोनाली फोगाट का कुत्ता, डॉग, घोड़ा फार्म, इसके और जगह प्रॉपर्टी, गुरुग्राम का फ्लैट ओढ़ा आसपास में नुका रखा था सुधीर सांगवान ने, और सुखविंदर वासी भी शामिल है इसमें, लेकिन ज्यादा नाम सुधीर सांगवान का उछलेगा, नू भी उछलेगा क्योंकि ओढ़ा नुका रखा था या मेरी पत्नी है। आसपास के लोगों ने कही है बात, जो गुरुग्राम ग्रीन में इसका फ्लैट है, और उसकी जीप चाबी मांगी रिंकू डाका ने उड़ा जाके गोवा में, तो इसने साहब कहा बोला वो फ्लैट तो बोला मेरा है। सुधीर सांगवान ने कहा थाम के मांगो उस पर, तो उस टाइम इनका दिमाग में यह बात चौंध टूटी है, इसका मतलब तो प्रॉपर्टी हथियार का चक्कर में इसको अपने बस में कर रखा था, इसकी वीडियोज बना रखी थी, इसको ब्लैकमेल कराया करता। यह बात FIR में रिंकू डाका लिखी है। ईब सरकार का हाथ में है, सरकार नू मेरे ख्याल से जमा नहीं चाहोगी अगर भाई 10 सोनाली फोगाट फाइल खुले और वो राजा में तो पड़ता उठे जिससे बेरा पटे अगर भाई कौन कौन नेता बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज सोनाली फोगाट के साथ अटैच थे, मतलब समझ गए होगे नहीं, साथ अटैच थे इसका मतलब समझ गए होगे, अटैच होने का मतलब उसके साथ संबंध भी थे के, इसी भी बात है। और इसलिए सुधीर सांगवान के ऊपर भी शायद प्रेशर सरकार कम बढ़ावे, नू सोच के सुधीर सांगवान भी नू कहा इसका भी मैं भी मुंह खोलूंगा फिर, क्योंकि सुधीर सांगवान पर भी बहुत बड़े बड़े राज हैं। लेकिन सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को यूज कर रखा था, उसका मिसयूज भी कराया था, नेताओं के साथ हाजिरी भी लगवाई थी, सुखविंदर वासी भी एक चेहरा था उसमें। जो लास्ट फुटेज भी आई है उसमें सुधीर सांगवान बेहोशी की हालात में, उसके पैर लड़खड़ाओ थे सोनाली फोगाट के, और निक्कर और टॉप में वो नजर आने लग रही, उसमें पैर लड़खड़ाओ थे, अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, नशा में भी लगा है, शायद उसको कोकीन भी दी गई होगी, और पब पार्टी चल रही थी, पब पार्टी, तो ये वहाँ पार्टी आ रहा था जिसमें नशा तो शुरुआत हो रहा है, और नशे भी छोटे मोटे नहीं, करोड़ों के नशे हुए हैं, हीरोइन के, कोकीन के, जो बहुत महंगे नशे हुए हैं। लेकिन इसका क्या कारण था अगर भाई सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान की गिरफ्त में तो लिकड़ को नहीं पाई थी, वो कारण था सुधीर सांगवान ने उसकी वीडियो बना ली थी, और रेप की पुष्टि भी करी है रिंकू डाका जो सोनाली फोगाट का भाई है, उसने कही है भाई इसका रेप भी कराया गया, रेप करके इसने वीडियो बना रखी थी। और कुछ चीजें ऐसी है परिवार हो सके उस टाइम नहीं बोल पाए, लेकिन ईब परिवार दबे से, और मैं कुछ बात बताने लग रहा, थोड़े दिनों में यू पफारा फूटेगा, और वह जब यू पाप का घड़ा फूटेगा तो उसमें तो फूटने के बाद बहुत ही से नाम लिखड़ के हंसके किसी ने सोची भी नहीं होगी। और इस बात का अंदाजा जहाँ दिलाऊं मैं, जब प्रदेश अध्यक्ष जी तो मैंने
स्पष्टीकरण लेना चाहे तो उन्होंने नू कहने का मतलब क्या हुआ? अभी मेरी झाड़ दुख है, झाड़ दुख है, झाड़ बड़ा बोलना चाहते हैं, डर है। किस बात का डर है अध्यक्ष जी? बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। जी मार है गुड़गांव में, चलो मुख्यमंत्री जी तो मैंने 14 सवाल पूछे थे, उन्होंने तो कदे जवाब नहीं दिए, अन्ना में देवे। मुख्यमंत्री जी भी चुप है। मान लो चलो ठीक है, पार्टी तो किसी हो, लेकिन तारी पार्टी की नेता के साथ यदि साजिश हो, बीजेपी का झंडा मैं देख रहा था, सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज तो रख दिया, यानी कि लाश पर राजनीति तो करती। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पार्टी का झंडा तो टेक दिया, लेकिन उसकी जो मौत हुई है उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? उसकी जांच कराओ और बेरा पटे, लेकिन वो काम हो रहा भला कर कि भाई काका लिखनिया, यानी कि जांच कराओगे तो खुद फंसे हैं, खुद फंसे हैं। इसलिए जमा नहीं चाहो ये जांच कराना। या वह कड़वी सच्चाई बताने लग रहा हूँ मैं, शायद सारी मीडिया खूब बोल रही थी, लेकिन बहुत सारे भाइयों के फोन आए थे, करमू भाई आप कड़े जा रहे हो, कड़े माँ भाई माम तो तुम्हें पता लोग में जा रहे कराए में तो ले काट के बात धर्मू भाइयों में हम पूरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। लेकिन वह देखो उधर तो सौम्या माथुर हमारी जो रिपोर्टर है तो वो लग रही है। और भाई भी जिन्हें भी कमेंट करके बताइयो भाई तुमने क्या लगा, अपनी ऑब्जर्वेशन दियो। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बात कही है वो सही है गलत? ये राजनीति बहुत माड़ी चीज है। मतलब राजनीति रह कर रही है, राजनीति तो माड़ी को नहीं, राजनीति करने वाले माड़े हैं या नाशनीति बना दी। तो फिलहाल चलते चलते के सफर में हम बता रहे हैं भाई, फिलहाल सफर में यहाँ कमेंट बताओ भाई एक बार करके। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, मतलब यूं कोई संजोग होया करेंगे जब उपचुनाव नजदीक लग रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई का फार्म हाउस पर जाना और इनकी बात होना, नू भी सुन माई है जो घोड़ा है नी फार्म हाउस पे, सोनाली फोगाट का फार्म हाउस पर घोड़ा, उस पर भी रोड़े मैच रहे हैं भाई। यू किसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी के रोड़े, यानी कि लालच बीच में क्या के, या पर सुधीर सांगवान ने वो काम कर दिया बोला यूज एंड थ्रो, जो इसका पीए। और कुछ भाई ने भी कहा था बोला भाई इसकी बहू उड़ है तड़फड़गा कैंसर था, उसने कौन संभाला है उन्हें, उसकी किसी ने पूछी नहीं जाके अब भाई क्या बन रही है उसके लिए, ये एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और कुछ लोग नु भी कहो है भाई इसका सोनाली फोगाट का जो हस्बैंड था उनका कैंसर तो मरा था, और आड़ से सुधीर सांगवान की बहू का कैंसर, तो मतलब है कि यू मामला। कहने की बात यह है भाई, जब इसकी जांच हुए तो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आएंगे और पापड़ पाटेंगे, रजाई का जब उछाड़ उतरेगा तो बेरा पड़ जाएगा, लोग कड़ करते बैठ रहे हैं। लेकिन ये बात क्या है, सरकार दो राय पर फंस रही है, जांच करावे, सीबीआई निष्पक्ष जांच को होगी तो भाई नेताओं के नाम आएंगे बड़े बड़े आएंगे, और जब जांच नहीं हुए तो फिर भी इनके नाम है, क्यों? इसका मतलब इनका नूबा हो रहा है, कदम हम फंस जाओ। तो ये चीज लिखट के आई है भाई, और फुटेज में भी क्लियर हो ली है भाई, उसके पोस्टमार्टम में भी क्लियर हो ली, चोट के निशान भी लग रहे हैं, उसको गलत चीज खुआई भी है, ओवरडोज भी दी है, मादक पदार्थ भी दिया है, हैवी डोज दी है, तो एक षड्यंत्र है प्लानिंग के तहत, इसमें कोई डाउट नहीं, मारा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। जांच हो चाहे ना हो, अच्छा जांच होगी और गड़बड़ कर दी तो भी कोई, लेकिन सच्चाई है नहीं, सच्चाई दब सके मरा को नहीं। तो यही चीज मैं कहूँ तो हम कमेंट करके जरूर बताइयो भाई सोनाली फोगाट को षड्यंत्र के तहत मारा है, यह एक इत्तेफाकन मौत है या वास्तव में हार्ट अटैक है यूं। लेकिन आईवी डोज के बाद डॉक्टर की राय आ गया, आईवी डोज थे, हार्ट अटैक आ गया, इसको कोकीन दी गई थी, इस बात की जांच होनी चाहिए। और जब रिंकू डाका और इसका सोनाली फोगाट का जीजा और इसका भतीजा, इसका भांजा जी वो पहुंचे तो रिंकू डाका ने कंडीशन लगा दी थी, भले भाई मेरी हाजिरी के अंदर मतलब उसमें वीडियोग्राफी के दौरान होनी चाहिए या पोस्टमार्टम, नहीं तो दापण की प्लानिंग थी मामले को। तो जो चीज लिखट का आई है वो मैंने बताई है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, सोनाली फोगाट के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई,
उसका नाम का यूज कराया गया, उसकी रेपुटेशन का, उसकी खूबसूरती का दुरुपयोग कराया गया, ये भी चीज़ सुनने वाली है। और इसमें मास्टरमाइंड कौन है? सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी का तो सीधा नाम आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप है मास्टरमाइंड और भी है कोई, उस चीज़ का खुलासा होना चाहिए सीबीआई जांच में, भाई मास्टरमाइंड कौन है इसका। और लोवा लग रहा है आदमपुर के उपचुनाव, तो ये सवाल खड़े होते हैं। तो या मैंने बात रखी है, तम भी बताइयो, कमेंट करके बताइयो भाई, अपनी राय जरूर दियो भाई तमने के लागे है। तो ये खुलासा लेकर जुड़ा था मैं, तमने अपनी राय जरूर देनी है कमेंट बॉक्स में। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। जानता जानता एक बात कहूँ, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जिनके खुलासे होंगे। कुछ प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट का नाम तय है, कुछ प्रॉपर्टी में सोनाली फोगाट का वो नॉमिनी नहीं आ रहा, नॉमिनी यूपा हुआ, सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी, या फिर मास्टरमाइंड कोई और भी है बड्डा, जिसका भी लोग बेरा नहीं पट रहा, उसका बेरा पटेगा सीबीआई जांच में। करते शेर भाई।